नमस्ते दोस्तों, मैं मिनल नेमा आज आप लोगों के बीच में स्पिरिचुअल लॉज के थर्ड रूल जो कि है लॉ ऑफ कर्मा, उसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देने के लिए उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में स्पिरिचुअल लॉज के बारे में समझा, जिसमें हमने 6 तरह के स्पिरिचुअल लॉज को जाना, जिसमें सबसे पहला था द लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस अर्थात चेतना का नियम, जिसकी पूरी विस्तार से जानकारी हमने लास्ट वीडियो में ली। उस वीडियो में हमने जाना कि संसार में जो भी चीज है जो कि हमारी आंखों से देखी जा सकती है और महसूस की जा सकती है, वो सब कुछ चेतना है। नॉन लिविंग थिंग्स नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। सब में जीवन है, चाहे पेड़ पौधे हो, चट्टान हो, पहाड़ हो, क्रिस्टल हो, टेबल, कुर्सी, टूल्स हो, जीव जंतु, जानवर, मनुष्य, सब कुछ में जीवन है। दूसरा नियम है द लॉ ऑफ री इंकारनेशन अर्थात पुनर्जन्म का नियम। इसकी भी विस्तार से जानकारी की वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, जिसमें हमने जाना था कि कैसे एक आत्मा मिनरल किंगडम से प्लांट किंगडम में और फिर एनिमल किंगडम में प्रवेश करती है और फिर ह्यूमन किंगडम में मनुष्य रूप में जन्म लेती है। फिर वो मनुष्य जीवन में जन्म लेने के बाद में वो कैसे 7 स्टेजेस को पार करके इवॉल्व होती है और मुक्ति को प्राप्त करती है। यदि आपने इन दोनों लॉज की वीडियो को नहीं देखा है तो उसे अब जरूर से देख लें। तीसरा नियम है द लॉ ऑफ कर्मा अर्थात कर्म का नियम, जिसे आज हम विस्तार से समझेंगे। लॉ ऑफ कर्मा का नियम इतना विस्तृत और गहन है कि इसे एक वीडियो में संपूर्ण रूप से समायोजित कर पाना आसान नहीं है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए अलग अलग एपिसोड के रूप में समायोजित करना होगा। इसलिए इस चैनल को आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर से कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, लॉ का अर्थ होता है कानून या एक कोई निश्चित नियम जो हर किसी के लिए समान रूप से लागू होता है। जैसे प्रकृति के नियम सबके लिए समान रूप से लागू होते हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता है, वैसे जैसे कि आग का नियम होता है जलाना। तो जो भी व्यक्ति आग में कूदेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, बच्चा हो या चाहे वो बूढ़ा हो, वो जलेगा ही जलेगा। यहाँ पार्शलिटी नहीं की हो सकती है। उसी प्रकार ग्रेविटी का नियम है, जो भी चीज ऊंचाई से गिरेगी तो वह नीचे की ओर ही आएगी। तो अब यदि कोई 50वीं मंजिल से गिरेगा तो वह मृत्यु को प्राप्त होगा ही, फिर वो चाहे कोई भी धर्म का या प्रकृति का मनुष्य हो। वैसे ही कर्म का नियम सबके लिए समान रूप से लागू होता है। यदि हमने अच्छा कर्म किया है तो वह हमें अच्छाई के रूप में लौट कर आता है, और यदि हमने किसी के लिए बुरा किया है तो वह बुरा या दुख के रूप में ही लौट कर आता है। और यह नियम सबके लिए समान रूप से लागू होता है। जैसी बॉल हम थ्रो करते हैं वैसी ही हमारे पास लौट कर आती है। यही कर्म का नियम है। लॉ ऑफ कर्मा को ही कार्य कारण सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे ही कॉज एंड इफेक्ट कहा जाता है, और इसे ही लॉ ऑफ हार्मनी कहा जाता है, और इसे ही लॉ ऑफ कंपैशन भी कहा जाता है। इन सब को हम आगे विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, हम सब ने ये बहुत बार सुना है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मतलब यदि आपने कड़वे नीम का बीज बोया है तो आप आम के फल की आशा नहीं कर सकते हैं। उसी तरह जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात यदि किसी को चोट पहुंचाई है तो बदले में चोट ही मिलेगी। यद भावम तद भवति अर्थात जैसे आपके भाव रहेंगे वैसा ही आपके जीवन में घटित होगा। इन सब बातों और कहावतों से हमें कर्म का अर्थ समझ में आता है, और साथ में कर्मा के नाम से भय पैदा होता है। जैसे किसी को कोई गंभीर बीमारी उसके जीवन में आती है तो लोग कहते हैं कि पिछले जन्म में उसने कोई बुरा कर्म किया होगा, इसलिए उसको इस जन्म में ऐसी बीमारी आई। तो वहां पर हम कर्मा के पनिशमेंट के रूप में उसे देखते हैं और डर जाते हैं, जबकि वास्तव में कर्मा पनिशमेंट नहीं है, बल्कि एक लेसन है, जिसे हम और विस्तार से आगे की वीडियोस में समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वास्तव में कर्म क्या है। इसे समझना बेहद जरूरी है, जिससे कि हम अपने जीवन के प्रति नजरिए को समझेंगे। कर्म का सीधा व सरल अर्थ है
एक्शन अर्थात कार्य जो कि किया जाता हो या कोई कार्य किया गया हो, परंतु शरीर से किया गया कार्य सबसे आखिरी में आता है। सबसे पहले कर्म की शुरुआत होती है विचारों से। कर्म का बीज सबसे पहले विचारों में बनना शुरू होता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है भावनाओं का। जब विचार भावनाओं के साथ मिल जाता है तो तीसरा रूप शब्दों के द्वारा घटित होता है और फिर वो अंत में शरीर के रूप में क्रियान्वित होता है। बाहरी रूप से हमें ऐसा दिखता है कि शरीर ने कर्म किया, पर वास्तव में वो कर्म सबसे पहले विचार में बनना शुरू होता है। तो विचार, भाव, शब्द और एक्शन के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वो कर्म कहलाता है। और फिर कर्म हो जाने के बाद में उसका जो रिएक्शन आता है वो कर्म का प्रतिफल कहलाता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। राजू नाम का एक लड़का एक बुढ़िया के घर में किराए से रहता था। वो बुढ़िया बहुत ही ज्यादा तेज तर्राट थी और राजू को बहुत परेशान करती थी। बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाती थी, जिससे राजू बहुत ज्यादा परेशानी महसूस करता था। रोज की उनकी लड़ाई और बहस होती थी। जब जब राजू का उससे सामना होता था तो राजू के मन में यह विचार आता था कि मेरा बस चले तो इसे गला घोटकर मार डालूं। बस वो ऐसा सोचता और अपने रास्ते चल देता था। दिन भर काम करता तो उसे उसका ख्याल भी नहीं आता था, पर फिर जब वो घर आता और यही विचार कौंध जाता। इस तरह से कई दिन व कई महीने बीत गए। फाइनली राजू ने सोचा कि मकान चेंज कर लूं और इसके जो रोज रोज के झगड़ों से मैं मुक्ति पा लूं। ये सोचकर उसने कुछ दूरी पर दूसरा कमरा किराए से ले लिया। अब उसे बुढ़िया का सामना नहीं करना पड़ता था। एक दिन उस बुढ़िया के घर के सामने से गुजर रहा था तो उसने देखा कि बुढ़िया किसी से चिल्ला चिल्ला कर लड़ रही है। राजू ने बीच बचाव करने के लिए उसके बीच में गया और इसी बीच राजू ने गुस्से में बुढ़िया का गला घोट के मार दिया और इस तरह से बुढ़िया वो मर गई। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? राजू तो अब उनके घर में रहता भी नहीं था और झगड़ा भी उसका नहीं होता था और झगड़ा भी किसी और के साथ में हो रहा था। इतना बड़ा कृत्य लेकिन उसके साथ में क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि राजू ने हजारों बार अपने विचार में गला दबाकर मारने का बीज डाला था और उसको भावुक होकर सोचा तो कर्म की शुरुआत वहीं से ही हो गई थी। फिर वो कर्म शब्दों में घटित हुआ और फिर अंत में शरीर के द्वारा संपन्न हुआ। तो इस तरह से हम समझते हैं कि कर्म सबसे पहले विचार, फिर भाव और फिर शब्द और अंत में शरीर के द्वारा किया जाता है और इन सबका मिलकर जो रिएक्शन होता है वो कर्म फल कहलाता है। दोस्तों, लॉ ऑफ कर्मा कहता है कि यू क्रिएट योर ऑन रियलिटी। जैसे आपके विचार की प्रवृत्ति है अर्थात थॉट पैटर्न है और आपकी जैसे फीलिंग पैटर्न है और जैसे आपके इमोशन पैटर्न होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा, वही आपके जीवन में घटित होगा। कर्मा पनिशमेंट नहीं है बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। इट्स अ लर्निंग टूल। कर्मा के द्वारा सोल का इवोल्यूशन होता है। जब हम कर्मा के प्रोस्पेक्ट को सही दिशा में समझते हैं तो कोई शिकायत नहीं होती है, कोई गिल्ट नहीं होता है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता है, कोई जजमेंट नहीं होता है, कोई कंपैरिजन नहीं होता है, क्योंकि हर कर्मा और उसका जो प्रतिफल के हम स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। सही प्रोस्पेक्ट होने से हम स्वयं की इवोल्यूशन में स्वयं की सहायता करते हैं। तो आज से अपने विचारों पर फोकस करना शुरू करें। व्यर्थ और नेगेटिव थॉट्स को उसी समय पर रिलीज करें और उनमें भावनाओं को शामिल होने से पहले ही डिलीट करें। अगले वीडियो में हम कर्म को और भी गहराई से समझेंगे कि कर्म क्या होते हैं, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध कर्मा और संचित कर्मा क्या होते हैं, क्रियामान कर्म क्या होते हैं और इन सब को हम विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए अपने ऊपर काम करना शुरू करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके अपने अकाउंट में शुभ कर्मों का इजाफा करें। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।